विशेषण क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि विशेषण क्या होता है। जैसे जब कोई खास चीज होती है तो उसको कहते हैं विशेष है, तो विशेष से ही बना हुआ है कि विशेषण। अब विशेषण में क्या होता है कि कोई संज्ञा या सर्वनाम होता है, कोई संज्ञा होता है या कोई सर्वनाम होता है, तो उसकी विशेषता बताई जाती है। अब विशेषता में कोई जरूरी तो है नहीं कि अच्छाई ही हो, किसी की विशेषता होती है कि उसके बारे में, दोष के बारे में अगर चर्चा किया जाता है तो वो भी विशेषण है। किसी की अच्छाई के बारे में, किसी के बुराई के बारे में, या किसी के गुण के बारे में, किसी के दोष के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं या उसके बारे में बताते हैं तो विशेषता ही कहलाती है। जैसे देखिए, वही शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता है ना, विशेषता में गुण, दोष या उसकी संख्या या उसकी मात्रा इत्यादि के बारे में अगर बताया जाता है तो उसको हम कहते हैं विशेषण। जैसे मान लीजिए कि सुंदर, जैसे कोई आदमी बताया गया कि वो सुंदर है तो उसकी विशेषता है कि वो सुंदर है। किसी को बताया गया कि वो लंबा आदमी है तो उसकी विशेषता है कि वो लंबा है। एक कुछ चीज कहा गया कि पानी थोड़ा है तो उसकी विशेषता है कि थोड़ा है, या कि किसी चीज के बारे में बताया गया कि बहुत ढेर सारा है, ज्यादा है, या इसी तरह से बहुत सारी चीजें, ये इसका उदाहरण है। अब इसके बारे में आगे हम जब प्रकार के बारे में पढ़ेंगे और उदाहरण देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। जैसे देखते हैं, इसके जो है 4 प्रकार, विशेषण के 4 प्रकार हैं। सबसे पहले गुणवाचक विशेषण, फिर है संख्यावाचक विशेषण, फिर परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। जो विशेषण के प्रकार हैं उसके नाम के आधार पर ही आधी बात हमको पता चल जाती है कि इसमें क्या बताया जा रहा है। जैसे पहला है गुणवाचक विशेषण, तो इस विशेषण में हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, दशा इत्यादि के बारे में बात बताई जा रही होगी, तभी इसका नाम है गुणवाचक विशेषण। जैसे कि काला कुत्ता, अब कुत्ते की विशेषता बताई जा रही है कि वो काला है। लंबा आदमी के बारे में बताया गया कि वो लंबा है। अब छोटा आदमी के बारे में बताया गया तो भी गुणवाचक विशेषता है, किसी आदमी के बारे में बताया गया तो छोटा है, छोटा आदमी तो उसकी विशेषता है कि वो छोटा है। ईमानदार व्यक्ति, किसी के बारे में बताया गया कि वो आदमी ईमानदार है, उसकी विशेषता बताई गई कि वो ईमानदार है। किसी के बारे में बता दिया गया कि बेईमान आदमी, तो उसकी विशेषता है कि वो बेईमान है। यानी किसी के बारे में गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था इत्यादि के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं या लिखते हैं या बताते हैं तो उसका विशेषण होता है। तो गुणवाचक विशेषण समझ गए ना? गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, दशा इत्यादि के बारे में अगर बताया जाता है तो वो गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे आपको दिया रहेगा ऑप्शन में कि इसमें विशेषण के प्रकार बताइए कि कौन सा विशेषण है, तो इस चीज को जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप तुरंत फट से बता दीजिए बिना सोचे। देखेंगे एक नजर, तुरंत ऑप्शन लगाएंगे, आगे टिक लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर अगला है संख्यावाचक विशेषण। संख्या में हमें पता चल रहा है कि संख्या मतलब नंबर, नंबर मतलब की गिनती। ऐसा विशेषण जहां पर संख्या के बारे में बताई जा रही है। किसके बारे में? संख्या के बारे में। जैसे जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध करते हैं, अगर आप किसी की अच्छाई बुराई करोगे या किसी के बारे में कुछ बताओगे तो किसके बारे में? या तो कोई संज्ञा होगा या तो कोई सर्वनाम होगा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है संख्यावाचक विशेषण में कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हो, गिनती का बोध कराते हो, उनको हम कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। जैसे कि 5 लड़के। अब संख्यावाचक विशेषण में भी 2 तरह का होता है, एक निश्चित संख्यावाचक और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे कहा गया कि 5 लड़के, तो यहाँ पर पता है कि 5 लड़के निश्चित हैं, 5 लड़के मैदान में खेल रहे हैं, तो संख्या निश्चित है। संख्यावाचक के अंदर में जो है निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया, है ना। फिर कई लोग, अनिश्चित, तो कहा गया कि मैदान में कई सारे लोग बैठे हैं या मैदान में कई सारे लोग खेल रहे हैं। ये तो पता है कि संख्या की बात हो रही है, लेकिन संख्या वहां पर निश्चित नहीं है, यानी कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। कई बार ऐसा भी होता है कि ये पूछ लेता है, संख्यावाचक तो पता रहता है तो पूछ लेता है कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण है कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। चलिए, तो कंफर्म हो गया। आगे बढ़े, आगे देखते हैं। आगे है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण क्या होता है? परिमाण में क्या होता है? मात्रा या मापतौल की बात बताई जाती है।
जहां पर मात्रा या मापतौल की बात बताई जाती है, वहां पर क्या होता है, परिमाणवाचक विशेषण होता है। जैसे कि 2 किलो चीनी, 2 किलो चीनी, भाई इसको तौल सकते हैं ना, वजन कर सकते हैं, माप सकते हैं, 2 किलो चीनी। अब इसमें परिमाणवाचक जो विशेषण होता है उसमें भी निश्चित और अनिश्चित दो पार्ट हो सकते हैं। अब 2 किलो चीनी निश्चित है कि चीनी के बारे में बताया गया कि 2 किलो चीनी है, लेकिन आगे बात बताया गया कि थोड़ा पानी, अब पानी में नहीं बताया कि 1 लीटर पानी की 2 लीटर पानी, परिमाणवाचक तो है लेकिन अनिश्चित परिमाणवाचक, समझ गए। जहां पर मात्रा या मापतौल की बात बताई जाती है वहां पर क्या होता है, परिमाणवाचक विशेषण होता है। इसके दो तरह के हो सकते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है सार्वनामिक विशेषण, बहुत महत्वपूर्ण है। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, सर्वनाम, जैसे सर्वनाम से बना सार्वनामिक, नाम से ही आधी चीजें कंफर्म हो जाती है, सर्वनाम से बना सार्वनामिक। तो जैसे कि सर्वनाम में क्या होता है, यह वह तुम उसका उसके ऐसे होता है ना सर्वनाम। तो सर्वनाम विशेषण में क्या होता है कि जो सर्वनाम शब्द क्या, सर्वनाम शब्द मतलब यह वह कोई संज्ञा से पहले आकर, संज्ञा से पहले आकर अब उसकी विशेषता बताते हो, वो क्या होते हैं, सर्वनामिक विशेषण होते हैं। क्या होते हैं, सर्वनामिक विशेषण होते हैं। जैसे यह घर मेरा है, तो घर से पहले बता दिया गया, इशारा कर दिया गया कि यह घर, यह क्या है, सर्वनाम है। तो ये कौन सा, यहाँ पर कौन सा विशेषण हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। कौन सा विशेषण हो जाएगा, सार्वनामिक। वह किताब पढ़ो, अब किताब जो है संज्ञा है, नाउन है, उसके पहले आ गया कि वह किताब पढ़ो, वह जो है वो सर्वनाम है, तो उस संज्ञा के पहले सर्वनाम आ गया और उसकी विशेषता बताने लगा, तो वहां पर कौन सा विशेषण हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। यह किताब पढ़ो या वह किताब पढ़ो, है ना, तो इसको हम बोलते हैं सार्वनामिक विशेषण। आप लोग नोट कर लीजिए।